हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पाठ का पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके, और दूसरा सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। तीसरा है सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। और चौथा है पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। पाठ का तीसरा प्रश्न है, आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर समझाइए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, आप इस तालिका को देखें जिसमें 3 कॉलम है, सुविधा, सेवाओं का मूल्य और सेवाओं की उपलब्धता। अब निजी अस्पतालों की बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनकी सेवाओं का मूल्य क्या है। निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टरों की फीस, जांच परीक्षण फीस आदि के रूप में काफी पैसे लिए जाते हैं। और सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बात करें तो निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक यानी सरकारी अस्पतालों के बारे में, तो सरकारी अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती है और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। बच्चों, पाठ का चौथा प्रश्न है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती, निम्न प्रकार से की जा सकती है। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में 21% बीमारी जल जनित होती है, यानी जल के द्वारा होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस बी। और दूसरा है साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती है। जैसे भारत में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेक बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई को सही करके अनेक बीमारियों की रोकथाम करना संभव है। अब कुछ पाठगत प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं, जिसमें पहला है, भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन है और सुविधाएं नहीं है।
हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफी संख्या में डॉक्टर विदेशों में पलायन कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। दूसरा प्रश्न है, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। यह प्रश्न आपको आपके बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके पेज नंबर 24 पर भी आपको मिल सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया क्योंकि इन सभी परीक्षणों यानी जांचों का जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी जांचों के बाद यह पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार है। रंजन को कई तरह की परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस तथा बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। पाठ का तीसरा प्रश्न है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए उसे एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन सभी कार्यों के लिए काफी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। सरकारी अस्पताल के बेहतर ढंग से काम करने के कुछ उपाय इस तरह से हैं, जिसमें पहला है, अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए और दूसरा है, प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या में रोगियों की समस्या का निपटारा करे और जिस कर्मचारी एवं डॉक्टर के कार्यों में लापरवाही मिले उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और तीसरा है, अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, जब आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे, जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल के विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर यह पता चलता है कि वहां की कई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयां लिखी जाती है उनमें से कई दवाइयां अस्पताल में नहीं मिलती, उसे बाहर की दुकान से खरीदना पड़ता है। पाठ का पांचवा प्रश्न, निजी अस्पतालों में, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, निजी अस्पतालों यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने में अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। गलियों या मोहल्ले में कुछ निजी हॉस्पिटल या निजी चिकित्सालय के डॉक्टर MBBS नहीं होते। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो कंपाउंडर से डॉक्टर बन जाते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। पाठ का छठा प्रश्न है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? यह प्रश्न आपको आपकी किताब की पेज नंबर 24 पे भी मिल सकता है। इसका उत्तर इस तरह से है, निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। सार्वजनिक यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी जाती है। इसलिए इसमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं।
पाठ का 7वां प्रश्न है, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के आसपास है। अपने अनुभव से अथवा उसमें किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शहर, अपने राज्य के आधार पर दे सकते हैं। मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली के रहने वाला हूं, इसलिए मैं दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पताल के बारे में बताऊंगा, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, हिंदू राव अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और सफदरजंग अस्पताल। सरकारी अस्पतालों की स्थिति के बारे में बात करें तो इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम हैं जो अलग अलग रोगियों के लिए विशेषज्ञ हैं। इन सरकारी अस्पतालों के भवन काफी विशाल हैं तथा इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी हैं। इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त में इलाज के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी जाती है। पाठ का 8वां प्रश्न है, आपके घर के पास कौन कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने राज्य, अपने शहर के आधार पर दे सकते हैं। हम दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए दिल्ली के आधार पर निजी स्वास्थ्य केंद्र को जो दिल्ली में स्थित है, अपोलो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल, सेंट स्टीफन अस्पताल, निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें भी सभी तरह की सुविधाएं दी जाती है। इन अस्पतालों में सेवाएं सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती है, यानी सरकारी अस्पतालों से अच्छी होती है। रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता।